तो ये 2 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है एक मार्केट अपडेट शेयर की थी। अब अभी देखते हैं इसमें ना। तो ये हमारे पास 3 पंप आया है। तो SBR का जो एक पंप है ना हमारे पास वो पेंडिंग है। सही है। अब यहाँ पे ETF पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई ETF पे नैरेटिव था, यहाँ पे पंप आया, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रम्प का पंप आया यहाँ पे। सही है। तो अब हमारे पास SBR का पंप आना बाकी है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। देखिए ये कोई छोटा मोटा एक वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मतलब है कि बिटकॉइन की जो अभी यूएस में जो रिजर्व है ना वो ज्यादातर गोल्ड और यूएस। तो अभी आप लोगों के सामने जो है 2 महीने पहले मैंने एक मार्केट अपडेट शेयर की थी। ये मार्केट अपडेट यूट्यूब पर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जैक्ट कहा था उसी तरह प्ले आउट हुआ। यहाँ से 85 से प्राइस ने रिजेक्शन ली। उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि SBR का पंप हमारे पास बाकी है। सही है। तो अब हम जाके चेक करते हैं कि SBR का पंप इस टाइम प्राइस नोट करें 85,000 पे प्राइस थी। मैंने कहा था यहाँ से नीचे जाएगी। सही है। 78 से नीचे जाएगी 74 72 वगैरह की रेंज में। उसके बाद हम अपवर्ड मूवमेंट लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि SBR के पंप ने हमें क्या बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली जो है बॉटम का मैंने आपको एक रेंज बताई थी 74,000 से लेके 73,000 से लेके $75,000 तक की। तो एग्जैक्टली बिटकॉइन जो है ना ये देखें इसी रेंज से बीच से उठा है और हमारे पास उसने जो है 1,07,000 प्राइस लगा दी है। तो ये SBR का पंप जो मैंने कहा था वो ये रहा 74,000 से जो है आपके पास 1,07,000 बिटकॉइन गया है। और अभी भी ये रुका नहीं है। देखें मैं आप लोगों को अब ये तो थी देखें पुरानी बात जो मैंने आपको कहा कि प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर आ गई। देखेंगे अब आप लोग बोलते हैं भाईजान कि अब हमें जो है पुरानी बातें जो है रात गई बात गई। अब आप लोग हमें बताएं कि भाईजान अब आगे क्या होने वाला है। तो देखें आगे होने ये वाला है कि बिटकॉइन ने देखें यहाँ से उठा, ये इस एरिया में जो है हमारे पास कंसोलिडेशन की ऊपर गया, फिर इस एरिया में कंसोलिडेशन की ऊपर गया, अब ये इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है। सही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था ना वो हमारे पास है 1,09,500 और 1,08,000 की रेंज के दरमियान। सही है। देखें अब आप मेरी बात सुने। अब हम अगर वीकली चार्ट पे जाते हैं ना, ये वीकली चार्ट पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपनी जो है वो रेजिस्टेंस पर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना अब ये ब्रेक होती है ना, अगर 1,00,000 बिटकॉइन जो है 1,00,000 अगर हमें 1,08,000 के ऊपर 9,000 के ऊपर, तो 1,09,000 के ऊपर जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है। सही है। हमारे पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है बिटकॉइन। अब हमें एक ये लेवल वो वाला होता है कि आप मिसाल के तौर पे एक कि 1,09,000 का लेवल आप समझें ऐसा है कि आपने जो है ना एक कैदी को 20 साल कैद करके रखा है। सही है। 20-30 साल। उसके बाद अब उसकी आज़ादी का टाइम आ रहा है। सही है। अब वो जेल से निकलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कहाँ जाके बैठेगा हमें नहीं पता। सही है। तो सेम बिटकॉइन का भी यही सीन है कि बिटकॉइन ने अगर ये लेवल तोड़ा 1,08,000 वाला तो उसके बाद बिटकॉइन जो है हमारे पास वो कहीं भी जाके बैठ जाए 1,20,000 1,30,000 1,25,000 1,35,000 कोई पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट उस रेजिस्टेंस वगैरह ऊपर है ही नहीं बिल्कुल भी। सही है। हमें नहीं पता ये कहाँ जाके बैठेगा। सही है। तो जहाँ तक मेरा अब वही वाली बात है ना कि भाईजान अब आपने जो इतना एक्सपीरियंस है आपका, तो अब आप हमें बताएं। आप लोग कहेंगे कि भाई आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। अब हम पीछे आते हैं। सही है। पीछे आते हैं हम तो ये देखें ये बिटकॉइन यहाँ पे था, ये 32,000 से बिटकॉइन 2 दफ़ा गिरा है, 31-32,000 से। सही है। अब 32,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है सीधा गया है हमारे पास 73,000 की रेंज में। सही है। तकरीबन आप समझ लें कि बिटकॉइन ने $41,000 का हमें पंप दिया था डायरेक्ट। सही है। इसमें कोई वो बात ही नहीं है। अब हम वीकली पर आते हैं ना, देखें ये आ गए, हमें बिटकॉइन ने 31 से पंप दिया सीधा 73 पे, $42,000 का पंप हमें देखने मिला। उसके बाद बिटकॉइन ने एक डंप लिया यहाँ से। सही है। मार्केट रीसेट हुई। उसके बाद देखें अब हम बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, अब बिटकॉइन का देखें 72,000 से बिटकॉइन चला गया सीधा 1,08,000 1,09,000 तकरीबन समझ लें $35-36,000 का पंप आया है। पहले कितना पंप आया था 41,000 का।
अब कितना पंप आया था, $35,000 का पंप आया था, सही है। तो एग्जैक्टली सेम इसी तरह मैं यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 1,09,000 के बाद तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर का पंप जो है वो आ सकता है। बिटकॉइन यहाँ से 1,40,000 से लेकर 1,50,000 की रेंज में जा सकता है, और उम्मीद यही है कि बिटकॉइन जाएगा, सही है। तो ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, और मेरा पर्सनल टारगेट 1,40,000 है, सही है। 1,40,000 पे 1,45,000 पे मेरा एक आपको एक रेंज दे रहा हूँ, 1,40,000 से लेके 1,50,000 की रेंज है, और ये पर्सनल मेरा भी यही टारगेट है। मैं यहाँ पे अपने जितना भी मेरे पास बिटकॉइन रखा हुआ है, जो भी मेरे पास कॉइन रखे हुए हैं, बिटकॉइन तो खैर मेरे पास मैंने अब होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि बिटकॉइन से ज़्यादा जो है ना अब ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा पंप करेंगे, इथीरियम ज़्यादा पंप करेगा, तो बिटकॉइन तो मेरे पास अब नहीं है, सही है। तो मैं 1,40,45,000 पे जो कुछ भी मेरे पास ऑल्ट्स और इथीरियम वगैरह सोलाना वगैरह रखे मैं वो सेल आउट करके बाहर आ जाऊँगा, सही है। तो ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है और यही टारगेट है। तो ये थी आप लोगों की जो है करंट मार्केट अपडेट। और देखें हमारे पास जो लोअर साइड के लेवल्स हैं ना, अब लोअर साइड के लेवल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, सही है। अब लोअर साइड पे हमारे पास जो लेवल बैठा हुआ है वो एक लेवल बैठा हुआ है जहाँ से एक अच्छी बाइंग बनती है, वो है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक अगर आप लोग बोलते हैं सही, तो ये एक लेवल हमारे पास है 1,01,000 कर लें, और जो अगला लेवल बैठा हुआ है वो है $98,000 का, और जो थर्ड लेवल है ना वो बैठा हुआ है हमारे पास $94,000 का। उससे नीचे बिटकॉइन को मैं जाता हुआ नहीं देख रहा। मैं तो बिटकॉइन को, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से ऊपर चले जाएगा, सही है। ये 98 पे भी नहीं आएगा, लेकिन हमें एक वहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग के लिए रखना है। तो बिटकॉइन का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि देखें ना, अब आप एक चीज़ देखेंगे, बिटकॉइन है ना अभी रीटेस्ट नहीं कर रहा, वो ऊपर जाके कंसोलिडेट करके वापसी ऊपर जा रहा है, फिर कंसोलिडेट करके वापसी ऊपर जा रहा है। एक होता है ना कि पिछली सपोर्ट पे आके रीटेस्ट करके आप वापसी ऊपर जाते हैं, तो वो कर नहीं रहा है, सही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह बिटकॉइन ने जो है यहाँ से पंप लिया, कहाँ से, अपना $86,000 से पंप ले गया, सीधा गया बिटकॉइन 96 पे, तो उसको यहाँ से जो है ना, यहाँ से उसको रिट्रेस करके यहाँ पे पुरानी वाली रेजिस्टेंस जो थी ना उसको ब्रेक, उस सपोर्ट पे उसको आके सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर जाना था, सही है। सेम उसी तरह यहाँ से जब ये बिटकॉइन गया ना 97 से जब ये गया अपना, अल्लाह भला करे, 1,05,000, तो इसको 97 पे आके रीटेस्ट करके वापसी ऊपर जाना था। तो अभी तक जो हमारे पास है ना रीटेस्ट वगैरह नहीं हुआ है। तो लास्ट अभी आप देखें ना, यहाँ पे देखें ये रीटेस्ट हुआ है, ये यहाँ से बिटकॉइन ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, फिर इसको सपोर्ट कन्फर्म किया है, फिर यहाँ से देखिए ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आके इसने इसको सपोर्ट कन्फर्म किया है, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर गया है, फिर उसने नीचे आके सपोर्ट कन्फर्म किया। तो यहाँ पे अभी तक हमें सपोर्ट कन्फर्म वाला सीन अभी तक नहीं दिखा, सही है। तो सपोर्ट ये कंफर्म कर सकता है, तो कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे 98,000 97,000 के एरिया में आपने बाइंग रखनी है, सही है। तो ये तो थी मार्केट अपडेट, सही है। तो अब उम्मीद करता हूँ मार्केट अपडेट आपको पसंद आई होगी, तो जो है, और पसंद तो बल्कि जब आएगी ना आप लोगों को, कि जब मेरी जो ये मार्केट अपडेट है ये ट्रू हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, जब बिटकॉइन 1 लाख, उम्मीद अल्लाह से यही है कि 1,40,000 बिटकॉइन जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।